नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस चीन को भारतीय सेना ने पिछले 3 महीने में करीब 1 दर्जन बार रौंदा है, उसकी असली औकात बताई है। वो चीन अब जासूसी पर उतर आया है। यानी अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि चीन की सेना में भारतीय सेना का आमना सामना मुकाबला करने की हिम्मत तक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पूर्व 5 प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, सीडीएस विपिन रावत, सेना, वायुसेना, नौसेना के चीफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत देश के कई बड़े उद्योगपतियों की जासूसी करवाई है। सवाल है कि अगर चीन इतना ही मजबूत है तो यह जासूसी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चीन यह मान चुका है कि वो सीधे सीधे भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता? लेकिन चीन के जासूसी कांड ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। संसद से सड़कता विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। संसद के एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के सहारे विपक्ष नरेंद्र मोदी को ललकारे। पर भारतीय सेना के हाथों चित हुआ चीन अब चोरों की तरह जासूसी पर उतर आया है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि चीन ने भारत में किस किस की जासूसी करवाई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, कुल मिलाकर पीएम मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा 24 मुख्यमंत्री, भारत के 16 पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के 350 सांसद की जासूसी चीन ने करवाई है। वजह साफ है, पिछले कुछ दिन में भारतीय सेना के हाथों कई बार पिट चुके चीन ने यह मान लिया है कि सीधी टक्कर में भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ। लेकिन चीन की चाल से विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया और विपक्ष ने संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। चीन के साथ हमें साइबर वर्ल्ड में भी, साइबर स्पेस में भी हमें नजर रखनी पड़ेगी और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि अब तक जो चीनी लोगों ने या कंपनियों ने या संगठनों ने जो डेटा या इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है, उसे ना किसी भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ऐसी कोई भी डेटा उन्होंने नहीं लिया है। आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी जब सर एक मिनट सर, आज भी देखिए, आज भी खबर छापी है, चाइना वॉचिंग प्रेसिडेंट। सवाल है, क्या भारतीय सेना के हाथों सिर्फ पिछले कुछ दिन में कई बार मार खा चुके चीन की जासूसी पर विपक्ष का मोदी सरकार को घेरने वाला दांव सही है, या फिर चीन के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष को एक साथ खड़े होकर चीन के परमानेंट इलाज की रणनीति बनानी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के सहारे विपक्ष मोदी को ललकार। और अब चीन के सहारे सरकार पर चढ़ाई का विश्लेषण सुनिए। चीन की जासूसी को सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। चीन पर कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया है। सीधे टक्कर में चीन की सेना भारत के आगे पस्त है। मजबूरी में चीन जासूसी का हथकंडा अपना रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि गलवान में 60 चीनी ढेर हुए थे। जैसा कहा गया था कि किसको मार के आए हो, सबूत लेकर आओ, तो अमेरिका सबूत दे रहा है भारत के एक सबूत गैंग को कि 60 मारे गए थे चाइना के सैनिक। क्या चीन की चाल में विपक्ष मोदी के खिलाफ
मौका खोज रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन दिग्गज है। मेरे साथ आज डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आपसी से करता हूं। सुप्रिया, बिल्कुल आप 60 सेकंड के अंदर बताइए कि आखिरकार विपक्ष चाइना के सहारे नरेंद्र मोदी को ललकारे।